इन लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर में हमने जब फंक्शन चैप्टर पढ़ा था तब हमने, और सेट्स के समय पढ़ा था, तब हमने एक वेवी कर्व करके लॉजिक पढ़ा था। बोलो। यस सर। हाँ सर, सबको याद होगा जिसमें भी है, सबसे easy वरना topic तुम था। लेक्चर भी वो देख सकते हो। तो वो वाला इनइक्वालिटी का ही तो पोर्शन था जो हमने देखा था, राइट। अब लीनियर इनइक्वालिटीज में बट कुछ एक ग्राफ वाला भी पार्ट आता है जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो। वो ग्राफ का कौन सा पार्ट है जरा अपन समझ लेते हैं। सर वो सेकंड एक्सरसाइज के बाद आता है। हाँ, बस वही चीज, उसके पहले का मैंने तुम्हें सब पढ़ा दिया है। जिसको उस पार्ट में डाउट आए वो क्या एक बार मुझसे पूछ लेगा, अलग से डाउट भेज देगा। हाँ सर। मुझे जैसे ही वक्त मिलता है Yes, मैं sir. बता दूं, ठीक है। तो लीनियर इनइक्वालिटीज को थोड़ा सा समझते हैं अपन। बहुत इजी है, देखो बहुत इजी है। अपन ग्राफिकल पार्ट समझ रहे हैं बस, ठीक है, ग्राफिकल पार्ट। बाकी तो अपन ने वेवी कर्व में पढ़ लिया है, और फंक्शन चैप्टर में भी अपन ने डोमेन रेंज के वक्त पढ़ा था। बस ये याद रखना, वेवी कर्व डायरेक्टली एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, मैंने शायद उस दिन भी तुम्हें टिप दी थी। तो अगर बोर्ड्स हाँ में सर, आता वो है तो स्टेप क्या लिख के करोगे, करना। सब्जेक्टिव में बिल्कुल तुम जो वो वेवी कर्व बनाते थे ना, फटाफट ऐसा घुमाते थे और बना देते थे कि सर ये ऐसा होगी वैल्यू। ऐसा मना किया, वो उन्होंने बोला कि लाइन के ऊपर पेन से आपको मार्क करना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मार्क ये मत करना, ये हटा देना बस, और ऐसा पार्टीशन बना देना, वो भी कर सकते हो तुम्हें जो कंफर्टेबल लगे। देखो वो बट ये डार्क ना क्लास, पार्ट और लाइट पार्ट बनाना हाँ होता है। डार्क लाइट करके कर देना। फिर हाँ तुम ऐसा एक्सप्लेन करना कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 वी विल गेट ओवरऑल फंक्शन पॉजिटिव, व्हेन x इज इक्वल टू 1 वी विल गेट नॉट डिफाइंड या जीरो। ये सब डिफाइन कर लोगे ना, जो वेवी कर्व का एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो कर लेना, ठीक है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है जिसको ये नहीं पता है कैसे सॉल्व करते हैं तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं ये लेक्चर भेज दूंगा तुम्हें, ओके। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये मैंने पहले से पढ़ा दिया था। बस अब हमें ग्राफिकल पार्ट समझना है। ग्राफिकल पार्ट क्या है, देखो ध्यान से। अगर मैं ऐसा लिखता हूं 2x माइनस 3y प्लस 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू प्लॉट इट। देखो अपन प्लॉट करते हैं, मैं अलग अलग तुम्हें लाइंस दे देता हूं, अपन एक ही क्वेश्चन में समझ ले, सब कुछ समझ लेते एक ही क्वेश्चन में। x प्लस वाई माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0, ये दूसरी लाइन है। या इसमें भी और थोड़ा सा उल्टा कर देता हूं, x प्लस वाई इक्वल लेस देन इक्वल टू 6 करके लिख देता हूं, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा। ये लिख दिया, ये दूसरी लाइन है। एक जीरो और तीसरी लाइन ये है, चौथी लाइन ये है, पांचवी लाइन ये है, और छठी लाइन। सर और कितनी अभी? बस 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 बेटा, सब हो गई। ओके, एक ही क्वेश्चन में सब दे दी। बस इसी टाइप की लाइंस मिलती ना, अगर किसी ने भी एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसको ऐसे ही दिखा होगा, हाँ ऐसी सर। लाइन यस सी सर, यही है। बस अब एक इस क्वेश्चन को ड्रॉ कर लिया तो हो गया ना क्वेश्चन, तो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे फिर। ओके चलो समझते हैं, प्लॉट करते हैं। सबसे पहले अपन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है पता है तुम्हें, अब स्ट्रेट लाइन आता भी है, चैप्टर आता है अब तो तुम्हें पूरा। मुझे बताओ सबसे पहले ये जो छोटी छोटी लाइंस है ना, इनको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले है x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। थोड़ी देर के लिए तुम्हें क्या मानना है, फर्स्ट स्टेप क्या होगी, सपोज ऑल लाइंस इक्वल टू 0 करके, मतलब इक्वालिटी ले लो। क्या ले लेना है तुम्हें थोड़ी देर के लिए, इक्वालिटी, मतलब इनइक्वालिटी हटा देना है सब में से। बोलो क्या, फिर प्लॉट कर सकते हो तुम स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अकॉर्डिंगली, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो तो करते हैं अपन। सबसे पहली लाइन है x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 ऐसी आएगी ना लाइन, जवाब दो। यस। ये हो गया x इक्वल्स टू -1, ये प्लॉट कर लिया। अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 क्या होगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, ये मेरी x इक्वल टू 0 ही हो जाएगी। यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, दो लाइन आ गई। अब क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 0, सब में इक्वालिटी लेना ना, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस,
y 0 होता है इस पे। सबको समझ आ गया? ये हो गया। चलो छोटे छोटा हो गया। अब एक y ग्रेटर देन इक्वल टू -6 भी है, तो y इक्वल टू -6 नीचे जाएगी लाइन, यहां मान लेते हैं ये y, ये -6 मतलब ये 0,-6 है, याद रखना ये मेरा ओरिजिन, इसको बना लो भाई, पता चला उसी को ही भूल गए तुम। ये हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं? मैं सभी बच्चों से पूछता हूँ। यस सर। दो और लाइन बना लेते, बस खत्म। ये बना लेते पहले तो, x प्लस वाई इक्वल टू 6। जब x 0 होगा, जैसे तुम 10th में करते थे ना, एक टेबल बनाते थे, वैसे ही करना हाँ है। सर, टेबल x 0 रखोगे, x 0 रखोगे तो y 6 आएगा, इधर मान लेते अपन 6, 6,0, और y 0 रखोगे तो उससे भी 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको थोड़ा सा अलग से, यस सर। ये 0,6 हो गया। 0,6 यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट? नो सर। नो सर। ये हो गया। अब ये एक लाइन खींच देते हैं अपन, ये हो गया। समझ में आया कि नहीं? दो लाइन मिल गए, लाइंस खींच दो। एनी डाउट? कितना इजी है देखो, इसको और नीचे तक बना देते हैं, थोड़ा कट कर देना उसको, मतलब ऐसा हो गया। एनी डाउट? नो सर। नो सर। अब आखिरी लाइन है 2x प्लस -3y, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है बट कोई नहीं, अपन बनाते हैं। x को 0 करो तो y कितना आता है? x को 0 करो तो y कितना? 7/3 7 बाई -7 -7/3 सर। x को 0 करोगे -7 तो y, एक सेकंड बेटा, x को 0 कर रहे हैं तो y प्लस 7/3 आएगा यार। हाँ +7/3। अरे यार ऐसा मत करो यार मेरे साथ, तुम इतना भी टॉर्चर मत करो मुझे। ये वैल्यू तो करेक्ट बताओ यार बेटा, वही आ रहा है ना हाँ बेटा? सर। ओके ओके, चलो 7/3। ओके, तो x को 0 रखते हैं तो y 7/3 आता है, तो 7/3 मतलब कुछ 2 पॉइंट समथिंग है, तो इधर मान ले कुछ 7/3। बोलो। यस सर। हाँ सर। और y को 0 करते हैं जब, ये तो x को 0 करके था, y को 0 रखेंगे तो कितना होगा? -7/2। -7/2 मतलब -3.5, मतलब यहाँ पे कहीं आएगा -7/2, 0, वो 0 करके। इतना क्लियर हो गया? सर आपने पॉजिटिव दिए। सर वो नेगेटिव की साइड नहीं जाएगा? सॉरी, ये कितना है अपना? -1 है ना, तो इधर आएगा कहीं पे -7/2, -7/2, 0। इतना क्लियर है कि नहीं? जवाब दो। ये सर। तो ये 2 पॉइंट मिल गए, तो अब लाइन बना सकते हैं ना अपन? ये समझ लेना, ठीक है? इतना समझ में आया कि नहीं? जवाब दो। हाँ सर। बस ये बन गया अपना पूरा पार्ट। अब सुनना ध्यान से, अब ध्यान से सुनना जो चीजें बता रहा हूं। तुम्हें ना थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, कब? ध्यान से सुनना। जब एक लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन भी कुछ ऐसे 2 पॉइंट है, तो उसको ऐसे बनाएंगे कि ऐसे बनाएंगे, कट इधर आएगा कि इधर आएगा, ये थोड़ा सा एक डाउट होता है। तो सबसे तरीका होता है बेस्ट, दोनों लाइंस को सॉल्व करके पीओआई निकाल लो। क्या निकाल लो? पीओआई। या दूसरा तरीका मैंने फंक्शन में बताया था, स्लोप देख लो। क्या देख लो बेटा? स्लोप देख लो। तुम्हें स्लोप से पता चल जाएगा कौन कितना झुका हुआ है। याद आ रहा है अपन ने ऐसा फंक्शन में पढ़ा था? एम हो तो पैरेलल। एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, तो ये स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप क्या हो रहा है? सर स्लोप M1 क्या हो रहा ज्यादा है? होगा। हाँ, इंक्रीज हो रहा है, तो तुम्हें उतना ही बैंड करना है। बैंडिंग समझ में आ रही है? इंक्रीजिंग में किसको कितना बैंड करना है? एक ही पॉइंट से पास नहीं हो रहे तो ऐसे समझ लो, मैं और अच्छे से तुम्हें बता देता हूँ कुछ कुछ लॉजिक्स, क्योंकि ये तुम्हें ड्राइंग में बनना दिक्कत हो जाएगी। फंडामेंटल लॉजिक से ये, एक लाइन मान लो ऐसी है, एक मान लो लाइन ऐसी है, एक मान लो लाइन ऐसी आ रही है, और एक मान लो लाइन ऐसी जा रही है। ठीक है, तो कैसे पता करोगे कौन सी लाइन है? तो इसका अगर स्लोप m1 है, इसका m2 है, इसका m3 है, इसका m4 है, तो m4 विल बी ग्रेटर देन m3 विल बी ग्रेटर देन m2 विल बी ग्रेटर देन m1, और सब पॉजिटिव स्लोप रहते हैं। और स्लोप निकालना तो सबको आता है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर आता है सबको। इतना समझ आता है? जवाब दो। यस सर। दूसरा, अगर आप स्लोप्स नेगेटिव में आ जाए, नेगेटिव नेगेटिव में देखना है, पॉजिटिव पॉजिटिव में देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव तो अपने आप ही डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। मतलब ऐसा जा रहा है, मतलब अब मैं लाइन ऐसी बना देता हूं, एक ऐसी,
एक ऐसी, एक और ऐसी कर देता हूं, इस टाइप से जा रहा है ये, ठीक है, ये आ गया। और ऐसे अपन और अगर एक और ऐसी कर देता हूं मैं, एक और ऐसी और ले लेते हैं। इस टाइप के मैंने 4 लाइंस बनाई हैं। मान लो अब इनके सबके स्लोप नेगेटिव होंगे ना? यस सर। यस सबके स्लोप्स क्या होंगे? Yes, sir. ऑल स्लोप्स नेगेटिव। देखो, और स्लोप निकाल सकते हो ना किसी भी लाइन का इक्वल मान के, वो इनइक्वालिटी हटा के बिल्कुल निकाल सकते हो। तो अब कौन सी वैल्यू किसकी होगी? देखो इधर, मान लो मैं कुछ वैल्यूज देता हूं यहाँ पे सेट में, ध्यान से समझना है। -40, -30, -8 और -2। 1 2 3 4, 1 2 3 4, बताओ किसकी वैल्यू कौन सी होगी? लॉजिकली बताओ, सोचो। m1 होगा -40, ये होगा -30, ये होगा -8 और ये होगा -2। जो जितना झुका है एक्स एक्स, नहीं, सबसे ज्यादा झुका हुआ कौन सा होगा यार? मेरे ख्याल से पहला वाला सबसे, m1 सबसे ज्यादा झुका हुआ है ना। रुको रुको, इनकी वैल्यूज थोड़ी सी मैंने वो पहले बना दी ना, आगे लाइन उसको पीछे बनानी थी। चलो खैर कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा बैंड कौन है? m1 है, तो उसकी M1. वैल्यू सबसे छोटी होगी। जो सबसे ज्यादा बेंड होगा x की तरफ, वो सबसे छोटी नहीं, हम बोलेंगे सबसे बड़ी वैल्यू। -2 तो सबसे बड़ा होगा ना? -2 Yes, बेटा sir. इन सब में से बड़ा है, ये सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है। अरे माइनस के बाद वैल्यू वैसी हो जाती है ना, पता होगा। हाँ सर. मैग्नीट्यूड वाइज सबसे छोटा होगा। अब बाकी में देखते हैं, ये उससे कम वाला है तो ये होगा -8, ये और उससे तो ये -30 होगा और ये होगा -40। जो ज्यादा बैंड होगा m उसका ज्यादा होगा विथ साइन। मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा? बट मैग्नीट्यूड सबसे छोटा होगा, लीस्ट होगा। ये समझ आता है लॉजिकली? जवाब दो। ये कुछ कुछ चीजें, ये तुम्हें काम आ सकती है ग्राफ जब बनाओगे तब। जैसे अभी अपन ने डिसाइड करा, तो जब कभी भी तुम्हें सेम ही टाइप के स्लोप दिख रहे हैं, यहां तो मैंने तुम्हें कौन सी 2 लाइन दी, एक एक्यूट बना रहा है एंगल स्लोप और एक ऑब्ट्यूज, तो दिक्कत ही नहीं हुई। पर अगर एक लाइन इधर ही होती तो यहाँ डाउट आता ना, फिर मान लो एक ऐसी लाइन यहां से जाने वाली होती जो पहले बनाई थी, तो तुम्हें डाउट आ सकता है ना कि किसको कितना बैंड करूं। क्लियर हुआ कि नहीं? वो तुम स्लोप के थ्रू देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब सुनो, अब दूसरा पार्ट शुरू होता है यहाँ पे इनइक्वालिटी देख के। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है ग्राफ बनते कैसे हैं और ये कैसे बनाते इक्वालिटी करके? पहले तो ये बता। अब सुनना, अब दूसरा पार्ट शुरू होता है, अब सब में इनइक्वालिटी घुसेड़ूंगा मैं। सुनना, हाँ। पहला अपन ने बनाया था x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू -1 होगी या -1 से बड़ी होगी? मतलब 0 1 2 3 4, यस और नो? यस Yes. सर मतलब लाइन के इधर का पार्ट आएगा ना, इस पोजीशन का पार्ट आएगा। बोलो, जल्दी से बोलो बेटा, जवाब दो। Yes, Yes, sir. sir. ये हो गया दूसरा पॉइंट। यहां दिया हुआ है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 वाली लाइन कौन सी थी मेरी? ये थी ना x इक्वल टू 0 वाली लाइन, हाँ सर। y एक्सिस। ग्रेटर देन मतलब 0 से बड़ा रखना है, 0 से बड़ा रखना है मतलब ये पोर्शन आ जाएगा Right ना। side. लेस होता तो पीछे की तरफ वाला आ जाता। ये पूरा रीजन आ रहा है आगे का, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये आगे का पूरा रीजन, इसके अकॉर्डिंग ये आगे का पूरा रीजन। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे आते हैं अपन। थर्ड पे आओ, बताओ थर्ड क्या है? y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y पॉजिटिव, मतलब ऊपर का रीजन आ गया ना, Yes. ये आ गया रीजन। ये पूरा ऊपर का पूरा, मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं ना, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट पूरा का पूरा ये आ गया। Yes, sir. अब क्या है? y ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर से y ग्रेटर है -6 से। ग्रेटर मतलब ऊपर आएगा ना। लो भाई, इससे यस सर ये आ गया। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? No तो sir. अभी तक तुम मुझे ये बता सकते No, हो sir. कॉमन रीजन कौन सा आया है? कॉमन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट। First quadrant. वेरी गुड, जिसको फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लिक हो गया वो मतलब उनके विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी है। इन चारों छोटी छोटी लाइंस को 3 से 6 को सॉल्व करते हुए हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉमन दिख रहा है। देखो है कि नहीं? x ग्रेटर देन -1 में भी आ रहा है। जैसे अपन वेवी कर्व में निकालते थे ना कॉमन इंटरवल, ये ग्राफिकली हम कॉमन इंटरवल निकाल रहे हैं।
अब समझ में आया? ये ग्राफिकल पार्ट अपन पढ़ रहे हैं बस इनइक्वालिटी का। ओके, अब बचती है 2 लाइन, क्योंकि यही तो वो टफ पार्ट है। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। अब इसको देखते हैं। तो एक लॉजिक बताता हूं तुम्हें, बहुत इजी है, बहुत इजी पॉइंट बताता हूं मैं। x प्लस वाई इक्वल टू 6 यहां लिखता हूं। क्या था साइन? लेस देन इक्वल टू 6। तो तुम सबसे पहले क्या कर दो, एक तरफ ले आओ। सबसे पहले तो सभी को एक तरफ ले आओ, यही करते हैं ना अपन लाइन में। ये हो गया। अब y को देखो, मेक y पॉजिटिव। क्या बोला मैंने? मेक y, बोलो, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो यहां पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, बोलो, ऑलरेडी sir. पॉजिटिव है Yes, ना? sir. बिल्कुल है, ऑलरेडी पॉजिटिव है। ये पॉइंट याद रखना जो मैं बता रहा हूं, जैसे अपन ने बाइसेक्टर्स के लिए भी पढ़ा था ना, वैसे यहाँ पे भी मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड पॉइंट, कुछ भी फिर दिमाग नहीं लगाना ना, लॉजिकली सोचना है, बस ये याद रख लो। y को बना दो पॉजिटिव, जो कि ऑलरेडी है। सबको एक तरफ करना हो तो वो कर लेना। अब y के रिस्पेक्ट में हम जवाब देंगे। क्या बोला मैंने? रिपीट करो। y Why के रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। तो y के रिस्पेक्ट में अगर अपन को बात करना है तो y के रिस्पेक्ट में साइन देखो, इनइक्वालिटी देखो बेटा, लेस है कि ग्रेटर? y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में इनइक्वालिटी लेस है कि ग्रेटर है? बेटा लेस है, लेस है ना बेटा, लेस। इसको लेस बोलते हैं ना, ये तो सबको पता होगा, 5th-6th क्लास का पार्ट है, इसको लेस देन बोलते हैं। तो लेस का मतलब होगा नीचे। देयरफॉर लाइन के, बोलो क्या, लाइन के नीचे का पार्ट लेना होगा। बस ये याद रख लो, खत्म हो गया। और अगर y के कोफिशिएंट को तो पहले अपन ने पॉजिटिव बना ही दिया है, अगर y के रिस्पेक्ट में तुम्हें क्या मिलता? इफ y के रिस्पेक्ट में क्या मिलता तुम्हें? साइन ग्रेटर ग्रेटर देन मिलता, ग्रेटर देन मिलता मतलब पॉजिटिव मिलता। इफ, तो हम बोलते लाइन के ऊपर का पार्ट। क्या याद रख सकते हो? और तुम्हें पता है यही चीज का थोड़ा सा और अप्लाइड पार्ट 12th क्लास में भी आएगा, जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। ऐसा एक चैप्टर आएगा 12th में, जिसमें अपन इसी को आगे प्रोसीड करते हैं, इस चैप्टर को। तो तुम्हें ये 12th में भी काम आने वाला है, आज का जो ये सेक्शन है। यहां तक क्लियर हुआ? सर। यस सर। ठीक है, तो मुझे बताओ, अभी इससे हमें इतना क्लियर हो गया कि हमारी इस लाइन में y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। ये जरूरी है, ये स्टेप 1 होगी, ये स्टेप 1 को मत भूलना। बस 2 स्टेप होती है, और ये स्टेप 2 है। बोलो है कि नहीं आसान, कि टफ है सोचना? इजी है यार, मेरे को तो नहीं लगता टफ है। ठीक है, चलो तो देखो, इधर लाइन के कौन सा पार्ट लोगे? ऊपर का पार्ट लोगे कि नीचे का पार्ट लोगे? इसके रिस्पेक्ट में नीचे का पार्ट, क्योंकि y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और लेस है यहाँ पे। तो नीचे का पार्ट भाई बनाते हैं, नीचे का पार्ट। ये आ गया भाई नीचे का पार्ट, आया कि नहीं आया? बोलो, इस लाइन के पूरे नीचे का पार्ट, पूरे नीचे का। अब एक चीज और बचती है, अब दूसरी लाइन में अपन देख भी लेंगे। दूसरी लाइन क्या है? 2x - 3y + 7 = 0। नाउ 2x - 3y + 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था ना? क्या साइन कौन सी थी? ग्रेटर देन था। अब देखते हैं, बताओ, सब एक ही तरफ दिया हुआ है, वे तो हो गया। क्या ये y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है? क्या डायरेक्ट देख सकते हैं? नहीं। सबसे नहीं, पहली स्टेप क्या होगी? बोलो, मेक y कोएफिशिएंट पॉजिटिव। कैसे बनाओगे बताओ, कैसे बनाओगे? -1 सबको से RHS में मल्टीप्लाई। ले जाओ, सबको RHS में ले जाओ, या -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें जो कंफर्टेबल लगे। पर जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या होगी? इनइक्वालिटी क्या बदल होगी? जाएगी। चेंज होगी। और सबको RHS में लाओगे तो ऑलरेडी बदल जाएगी। बात तो एक ही है, बोलो यस और नो। मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर से करते तो इनइक्वालिटी बदलती है ना। और यस सर। bring all terms
इन RHS। ऐसा भी लिख सकता हूं ना, जवाब दो। यस सर। तब भी वही Yes, मिलेगा। तो अब मुझे लेस मिल गया, फिर से लेस मिल गया। लेस मतलब नीचे। लाइन के नीचे का नीचे part, का। अगर ग्रेटर होता तो क्या का होता, लाइन के एंड के ऊपर ऊपर का part. और बस। तो चलो बनाए शेडेड, बनाते हैं शेडेड। कौन सा कलर ले? अरे यार कलर की कमी पड़ गई है। ठीक है, ये हो गया। तो अब बताओ लाइन के ऊपर का पार्ट कौन सा होगा? नहीं, नीचे का पार्ट, ये जो बच गई लाइन, नीचे का पार्ट बोलो। ये पार्ट यही होगा ना बेटा, पूरा लाइन के नीचे का पार्ट। बोलो Yes, sir. बोलो तो। ठीक है, तो Yes, मुझे sir. बताओ अब कौन सा फेवरेबल रीजन मिल रहा है, कॉमन। अगर सबका कॉमन देखा जाए तो मुझे तो मिल गया एक रीजन। पता है क्या? कौन सा कलर ले रहे? कोई और कलर होते हैं क्या? हाँ, और कलर बताते हैं। ये ले लेते स्पार्कल टाइप का। हाँ, ये ले लेते हैं। ये रीजन देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ ये है रीजन कॉमन? यस सर। Yes. यही नेक्स्ट ईयर भी तुम्हें निकालना आएगा, और ये बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के बोर्ड में भी पूछेंगे। और ये पॉइंट तो मुझे पता ही है, ये पॉइंट भी मुझे पता है, ये भी पॉइंट मुझे पता है। तो क्या ये पॉइंट निकाल सकते हो पीओआई से? इन दोनों Yes, लाइन का sir. पीओआई बिल्कुल हाँ सॉल्व सर। कर सकते हो, और ये पॉइंट आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा होगा। अब वो तुम देख लेना जो भी पॉइंट आए। तो ये अपना रीजन आ गया, तो ये मेरा फेवरेबल रीजन है। जैसे अपन वेवी कर में कॉमन इंटरवल निकालते थे ना, यहाँ कौन सा फेवरेबल रीजन होगा? ये वाला, इसको कहते हैं फेवरेबल रीजन। हो सकता है कभी कभार अनबाउंडेड भी आ जाए। अनबाउंडेड कब आएगा बताओ? अनबाउंडेड कब आएगा? जब ये ऊपर इंफिनिटी तक जा रहा होता। जैसे कि इस लाइन के ऊपर का पार्ट आता तो ये इधर का पार्ट आ जाता पूरा, और ये इंफिनिटी तक जाता रहता फिर ऐसा। तो बताओ, समझ आया? एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट, क्या यस क्या सर। चीजें Yes, ध्यान में sir. रखनी है। ये हो गया। तो क्या इस वे में टीचर ने पढ़ाया था तुम्हें, जिसके स्कूल में पढ़ा दिया है? मुझे सर नहीं बहुत लगता इस वे में कॉम्प्लिकेटेड पढ़ाया। सब। हाँ, यस सर। फालतू में उलझा सर वो देते हैं। तो देख, वेरिफिकेशन के लिए ना वो इक्वेशन में जीरो पुट करके फिर एरो बनवाते थे। चलो वो तो फालतू की चीज, वो बताए बच्चे फालतू में कंफ्यूज होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये स्टेप याद रख लो, बस इसमें ना याद रखना है। फिर स्टेप याद रख सकते हो, मेक वाई कोफिशिएंट यस सर। पॉजिटिव, Yes, sir. ये वाला। और फिर हाँ स्टेप सर। 2 फिर देखना है। मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेटर होता है, इसलिए मैं बच्चों को ये मेथड पढ़ाता हूँ। हाँ ठीक सर है, ये वाला इसके इजी है। बाद, हाँ इसके बाद सुनना। मान लो एक नोट, इफ देयर इज नो इक्वालिटी, कभी कभार इक्वालिटी नहीं होती है। इफ देयर इज नो इन इक्वालिटी, अगर इक्वालिटी ही नहीं है तुम्हारे सामने, ओके से एक एग्जांपल से समझते हैं। x प्लस वाई माइनस 5 ग्रेटर देन 0, मान लो ये दे दिया है, तो क्या करोगे? सोचो, तो क्या इसके करोगे? ऊपर का इक्वालिटी मान के, इक्वालिटी मान के लाइन को ड्रॉ कर दो। क्या इतना तो कर सकते हो ना, कि नहीं कर यस सकते सर। हो? सपोज करके कर सकते। हाँ, इक्वालिटी मान के ड्रॉ कर दो। नाउ सेम प्रोसेस इज अप्लाइड एज बिफोर, जो अपन ने पहले करा, वही y के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव, ग्रेटर, लेस एंड ऑल। बट थर्ड पॉइंट, और इक्वालिटी नहीं है, इसका मतलब जो लाइन बनाई थी ना, उस लाइन को डॉटेड लाइन बनाना है। डॉटेड लाइन का मतलब होता है वो लाइन इंक्लूड होगी क्या? क्या ये इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं सर। तो अपन क्या करेंगे बोलो? डॉटेड लाइन बनाएंगे। जैसे वीवी कर में अपन ओपन इंटरवल लगाते थे ना, वीवी कर में अपन क्या बनाते थे? वीवी कर Yes. में ओपन इंटरवल रखते थे, बस वैसे ही। अब समझ आ गया? Yes, वैसा sir. ही बात। हाँ सर। ठीक है, उसी तरीके से। तो बताओ क्या ये टफ है? ये भी सोचना बिल्कुल नहीं। अब जैसे ये लाइन बनाई, जैसे मान लो ये लाइन है तो ऐसी डॉटेड बना देना। अब लाइन के मान लो ऊपर का पार्ट है तो ऊपर का ले लेना, नीचे का पार्ट है तो नीचे का ले लेना, जो भी आ रहा है, पर ये डॉटेड बनाना है इस टाइप से। अब समझ आ गया? एक एग्जाम्पल था बस ये। बनाना क्यों जरूरी है? क्या बोल रहे हो बेटा?
तो y को हम पॉजिटिव करते हैं ना हर बार, हाँ, वो अब ये भी करना पड़ता सुनो, अब वो तो मैंने तुम्हें याद करवाया, अगर उसका भी लॉजिक समझना है तो बहुत आसान है। देखो इधर फील हो जाएगा तुम्हें, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं, अगर तुम्हें समझना है तो। मैंने तुम्हें क्या आसान तरीका से बताया हुआ था, इसको ऐसे लिख लिया ना, इसको ऐसा y को एक तरफ करते बेसिकली वहां पे और पॉजिटिव बनाते हैं। फिर देखो, अगर मैं x को मान लो 0 रखता हूं तो इक्वालिटी से y 6 आ रहा है ना। है। यस सर, यस। पर तुम्हें क्या बोल रहे हैं, लेस देन भी है, मतलब 6 से कम भी हो सकता है। यस सर। भी हो सकता है। अब समझ में आ गया क्यों लाइन के नीचे का पार्ट आया। तो y मतलब तुम्हें पता सर है ना, y एक्स्ट्रा मतलब कुछ, उससे नीचे का पार्ट। क्या बोल रहे हो बेटा? सर उस जैसे y का वहां पर है वैसे उस तरह से x का कुछ नहीं करना है, x देख वैसे ही रहने सकते हैं देंगे। बेटा, बट अपन एक के रेफरेंस में देखेंगे तो ज्यादा बेटर है ना बेटा। दो के रेफरेंस में देखेंगे तो खुद पगला जाओगे तुम। और उसको अपन ने याद ही रख लिया ऐसा पॉजिटिव मान के। लॉजिक क्या होता है वो समझ आया अब? मतलब हर लाइन, जैसे मान लो ये मेरी लाइन है, y इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये ऐसी लाइन है। अब हर पॉइंट पे मान लो मैंने x को 0 रखा, मान लो x को 0 रखा, तो वो पॉइंट तो है ही सही y इक्वल टू 6, पर उसके नीचे का भी पार्ट आएगा ना सब, क्योंकि लेस भी हो सकता है। फिर तुमने मान लो x की वैल्यू रखी 1, तो 1 पे तो जो भी वैल्यू आएगी उससे नीचे का भी पार्ट हो सकता है। मान लो तुमने रखा फिर 2, उसके नीचे का भी पार्ट आ सकता है। मान लो तुमने x को रखा -1, उसके भी नीचे, मतलब सबका नीचे का पार्ट, हर वैल्यू के नीचे का पार्ट। अब समझ आया लॉजिक? यस सर। ये होता है लॉजिक। अब तो मेरे ख्याल से किसी को भी ग्राफिकल पार्ट में दिक्कत नहीं होगी। और ये अच्छे से इसके नोट्स और लेक्चर सेव कर लेना अपने पास, क्योंकि सर ये नेक्स्ट ईयर एलपीपी में भी काम आने वाला है, लीनियर प्रोग्रामिंग में। सर हाँ बेटा बोलो। सर अगर दोनों लाइन पैरेलल हो तो शेडर रीजन कैसे बनाएंगे? बेटा देखो फिर उसमें शेडेड रीजन नहीं बनेगा, उसको वैसे ही बना दो। अनशेडेड भी तो हो सकता है, जैसे अनबाउंडेड में भी होता है, या कुछ आएगा ही नहीं, नो शेडेड रीजन। और मान लो ऐसा दे दिया, और मान लो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो कि इसके नीचे का पार्ट, इसके ऊपर का पार्ट, इसके इधर का पार्ट और इसके ऊपर का पार्ट, तो ये शेडेड आ जाएगा ना, तब भी तो आ सकता है हाँ पैरेलल वो लाइन। तो पर किसी में नहीं आएगा तो लिख दो नो शेडेड रीजन। ओके सर। नहीं, कभी कभार आ जाए, कोई कॉमन पार्ट ही नहीं मिले। कॉमन पार्ट कब नहीं मिलेगा, देखो एक ऐसा ले लिया, एक ऐसा ले लिया, और एक लाइन में इसी को पैरेलल ले लूं एक और उसके नीचे का रख दूं। अगर ये एक्सट्रीम उल्टा हो जाएगा तो कोई कॉमन आएगा ही नहीं फिर। ओके, तो ऐसे भी सिचुएशन बन सकते हैं। वो स्लोप, मतलब स्लोप कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट थी, जिससे अपन को बेंडिंग समझ में आई, जो मैंने यहाँ बताई तो। ठीक है, और एक और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हो। इन सबको सॉल्व करके ये सब पीओआई भी निकाल लो, तो क्या होगा, एक आइडिया लग जाएगा कट किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो उससे भी बहुत हेल्प मिलती है। पहले ही पीओआई निकाल लो सबको सॉल्व करके, इनइक्वालिटी को। ओके, चलो तो अपना ये यहाँ पे पार्ट खत्म होता है। अब सर सभी बच्चों को समझ आया अच्छे से? हाँ बेटा बोलो, आज फाइनली खत्म कर दिया ये बोर्ड लेवल हाँ, का तो सर एक मिनट ये ग्राफिक। रहने देना। सर मैं ये पूछ रहा था कि आपने स्टार्टिंग में बोला था ना कि NCR इक्वल्स टू, एनसी एन माइनस आर। हाँ वही सर। तो आपने सेकंड स्टेटमेंट में ये भी बोला था कि NCX इक्वल्स टू NCY, तो सर ये ऐसा नहीं इफ हो जाएगा कि इफ तुम वो इफ खा गए, इफ इफ खा गए कुछ बेटा। ना। अगर ऐसा है तो क्या होगा, एक्स वाई या तो बराबर या ये हमेशा ट्रू है हाँ भाई। तो ये इफ है, ओके अगर सर। ऐसा दे दे तो क्या होगा, बोलते ना ऐसा, जैसे कि दो चीज बराबर इन जनरल नहीं होती, पर अगर दे दे तो क्या होगा, ऐसा। ओके, ओके चल सर। ये हो गया, अपन यही वाइंड अप करेंगे। इसी के साथ ही आज की क्लास समाप्त होती है। आई होप तुमने बहुत कुछ सीखा होगा, और थैंक यू एवरीवन Yes. जो इतनी देर तक तुम रुके क्लास में, पर ये तुम्हारे लिए ही रखी थी क्लास। ठीक है, चलो तो ऐसे ही अपन और पढ़ेंगे आगे भी। बस मेरे साथ चलते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। और आज एक नया इनिशिएटिव कौन सा लिया था, याद दिलाओ, कि तुम अपने लेवल पे थोड़ा सा टॉपिक आगे का रिवाइज पढ़ो। करके आने का। हाँ, रिवाइज करके और थोड़ा सा आगे का भी अब पढ़ते जाओ। अब तुम देखो मेरे से यूज टू हो गए हो ना, मेरे से अब तुम ज्यादा यूज टू हो चुके हो, तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि टीचर हमेशा क्लास नोट्स का रिवीजन बोलता है, रीडू बोलता है बिना देखे। तो अब एक और अपन इनिशिएटिव लेते हैं कि थोड़ा सा आगे का आप पढ़ते हुए आओ, तो क्लास में और मजा आएगा और बहुत सीखोगे तुम। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, थैंक sir. यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सर।
Thank you.